अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चने की दाल बनाने की रेसिपी और हम इसे बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। परफेक्ट रेसिपी के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने इसका मिस नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए 1 पाव चने की दाल। और चने की दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले साफ़ करने के बाद भिगो कर रख दिया था साफ़ पानी में। और भिगोने से ये होता है कि साइज़ में थोड़ी सी डबल हो जाती है और गल बहुत जल्दी जाती है। अगर आप इसे पतीले में बनाएंगे तो ये बहुत इजीली गल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं इसे प्रेशर में बनाऊंगी। तो तमाम पानी जो है यहाँ पे आपने डिस्कॉल्ड कर देना है और चने की दाल को आपने प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। तो तमाम दाल को मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और अगर इस तरह से कोई भी दाल आपको नज़र आए तो आपने इस तरह से निकाल देनी, क्योंकि अक्सर ये कीड़े वगैरह खा जाते हैं। और जैसा कि आपको सबको पता है कि बरसात का मौसम है तो कीड़ा हर चीज़ में चला जाता है। तो बेहतर है कि ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है तो उसे बिल्कुल निकाल दें। और पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 2.5 कप के करीब मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको अच्छी तरह सोक कर लिया था पानी में और ये बहुत जल्दी गल जाएगी। अगर आप इसे पतीली में बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रेशर में ही 10 मिनट के अंदर बहुत ईजी और कम पानी में पक जाती है। तो बस इस यहाँ पे 2.5 कप आपने पानी ऐड करने के बाद इसे प्रेशर लगा देना है और मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं पकाना, क्योंकि जब आपकी दाल उबर रही होती है तो बाहर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बस इस तरह से हमें इसके दाने को रखना था। बहुत ज़्यादा मैंने इसे हलवे की तरह नहीं किया। तो यहाँ पर अलग पैन मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल ऐड किया है। एक बड़े साइज़ का आपने प्याज काट लेना है और रफली उसे काटना है। और कोई भी बिल्कुल आपको छोटा छोटा करके चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ था तो मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। चने की दाल थोड़ी सी बादी होती है तो कोशिश किया करें कि इसमें अदरक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। खुशबू जब इसकी आती है दाल में तो बहुत ही मज़े की दाल बनती है। स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और साथ यहाँ पर मैं चिकन क्यूब एक ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम इसे बना रहे हैं तो बिल्कुल टेस्ट भी हमने बिल्कुल वैसा ही इसमें लेकर आना है। तो चिकन क्यूब ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो हमारे नीचे ना लगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मसाला फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। और चने की दाल जो मैंने यहाँ पर उबाल कर रखी हुई थी, इसमें जो दाल को उबालने के बाद जो पानी बचा था वो तकरीबन आधा कप के बराबर था। तो वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पून की मदद से आपने हल्की आंच को यहाँ पर बिल्कुल आपने लो पर रखना है और स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारी दाल गली हुई है, सिर्फ इसमें टेस्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप पानी इसमें और ऐड करूँगी, ताकि जब हमारी दाल पके तो हल्की हल्की सी इसमें हल्का हल्का सा जो इसका एक तो ऑयल इसका ऊपर आएगा और हल्की सी इसमें ग्रेवी जो है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है।
तो आँच को आपने बिल्कुल लो पर रखकर इसे 5 मिनट के लिए आपने दम पर पकाना है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और हमारी दाल जो है चने की यहाँ पर डन हो चुकी है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। बस यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और खुशबू के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और बस मैं इसे अब डिश आउट कर लूँगी। तो ढाबा स्टाइल चने की दाल को मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसे गार्निश कर लिया था सब्ज़ मिर्चों के साथ और रेड मिर्चों के साथ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।